एक बार माँ यशोदा मैया प्रसाद बना रही थी। आहा, रबड़ी मालपुआ चकाचक बना रही थी। हमारे कन्हैया, हमारे ठाकुर जी माँ के पास गए, जैसी प्रसाद को पाने के लिए हाथ लगाने वाले मैया, ए कन्हैया दूर रह जा, दूर रह जा, ना छूना, दूर रह जा। और ठाकुर जी बोले क्या भयो मैया, काहे को तू दूर दूर कर बे। यशोदा मैया कहती है लाला जी मैं ना बताऊंगी, अपने बाबा से पूछ ले। अच्छा हाँ। अब ठाकुर जी नंद बाबा के पास आए, बाबा आज कौन सो त्योहार है जो मैया मोह छीने तक ना देवे प्रसाद। बड़ी बड़ी गुजियां बनावे, मालपुआ बनावे, रबड़ी बनावे, पर आज मुंह को छीने तक ना दे रही, का है गो बाबा। आहा हा। बाबा बोले लाला आज के दिन इंद्र की पूजा की जावे। इंद्र की काय बात पे पूजा करें बाबा। अरे लाला इंद्र की पूजा करने से इंद्र प्रसन्न है जाए, फिर बढ़िया झूम झूम करके बारिश करवे, और झूम झूम कर बारिश होएगी तो घास उगेगी, घास उगेगी तो घास को गौ माता खाएंगी, गौ माता घास को खाएंगी तो मन मन का दूध निकलेगा, मन मन का दूध निकलेगा तो दूध का मक्खन बनेगा, मक्खन बनेगा तो मक्खन को बेच करके जरूरत का सामान आ जाएगा। भगवान बोले बाबा ये तो इंद्र की ड्यूटी है, काम है काम, घूस ना देनी चाहिए। वहां को घूस देने की क्या जरूरत है, पूजा करनी ही है तो गोवर्धन नाथ की करो। ये गोवर्धन पर्वत क्या है भैया, गोवर्धन पर्वत श्री हनुमान जी के द्वारा स्थापित है। एक जगह वर्णन आया जब राम सेतु के लिए पत्थरों की कमी पड़ गई तो सबको कहा कि लाओ पत्थर पहाड़ों को, तो श्री हनुमान जी लेने के लिए गए तो गोवर्धन पर्वत को उठा लाए। ले जा रहे थे तब तक रास्ते में राम जी ने खबर भिजवाई कि अब पूर्ति हो गई, इसको रख दो। तो गोवर्धन पर्वत को ब्रज में जाकर के स्थापित कर दिया। तो गोवर्धन पर्वत बड़ा निराश हुआ, बोले हम तुम्हें श्राप दे देंगे, तुमने कहा था राम जी के दर्शन होंगे, चलो। हम चले आए, पहले तो पर्वत जीवंत होते थे, हम चले आए, अब प्रभु के दर्शन नहीं हो रहे। तो श्री हनुमान जी ने खबर भेजी भगवान के पास में, श्री राम जी ने बानरों को भेज करके पुनः संदेश का जवाब भिजवाया। गोवर्धन पर्वत से कह दो चिंता मत करो, अगर तुम अभी आओगे तो केवल कुछ देर दर्शन होंगे, हम कुछ घड़ी बाद लंका चले जाएंगे, कहना निराश मत हो, भगवान तुम हमारा ध्यान करते रहो, हम जब द्वापर युग में कृष्ण बनकर आएंगे तब 7 दिन तक तुमको ही दर्शन देंगे। भगवान उस लीला को पूर्ण करने के लिए, क्योंकि राम ही घनश्याम है, तो कहते बाबा पूजा करनी तो गोवर्धन पर्वत की करो। बात भी सही है, नंद बाबा मान गए, क्योंकि गौ माता तो गोवर्धन पर्वत पर ही भोजन करती हैं, चरती हैं। आहा हा, नंद बाबा बात मान गए। सारे ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत की तलहटी में आए, आकर के बताओ लाला कैसे पूजा की जाए जे तुम्हारे देवता की। हमारे ठाकुर जी बोले सबसे पहले जल चढ़ाओ। अब ब्रजवासी जमुना जी का जल लेने गए, 20-25 मटका जल का भरकर लाए, जमुना जल का, गोवर्धन पर्वत के ऊपर डाला। 20-25-30 मटका में तो बाकी मूंछ तक गीली ना भाई, भारी पर्वत। थक हार करके बैठ गए ब्रजवासी, बोले लाला तेरो भारी बड़ो देवता, जाके स्नान करा दू, कराऊ में जिंदगी कट जाने पर जे नहा नहीं पाओ, कोई और उपाय बता। ठाकुर जी बोले चिंता मत करो, सब अपनी आंखें बंद करो। सारे ब्रजवासियों ने नेत्र बंद किए। आहा हा, भगवान ने जमुना मैया को आज्ञा दी तो कलकल किन्नौद करती हुई वहीं पर मानसी गंगा प्रकट हो गई। लो ब्रजवासियों अब खूब झूम कर स्नान करवाओ। सारे ब्रजवासियों ने गोवर्धन पर्वत को स्नान करवाया। अब आहा हा, अब प्रसाद लगाओ। सभी ब्रजांगनाओं ने 56 भोग जो बना बना कर लाए थे, गोवर्धन महाराज की तलहटी में प्रसाद रखा। भगवान बोले सब अपने नेत्र बंद करो, प्रसाद के लिए आवाहन करो।
सारे ब्रजवासी आंख बंद कर लिए। भगवान एक रूप में कन्हैया बने रहे और दूसरे रूप में गोवर्धन बनकर प्रकट हो गए। लाओ ब्रजवासियों प्रसाद। सब ब्रजवासी चौंक गए, हे भगवान, जो देवता तो बड़ो खतरनाक है, एक ही बेर में प्रकट होगा। जसोदा मैया धीरे से बोली, कन्हैया बा इंद्र की दारिके की पूजा करत करत जिंदगी है गई, बाने अपनी शकल तक नहीं दिखाई के फोटो खिंच जाए, लेकिन तेरो देवता बड़ो प्यारो है। कन्हैया बोले, क्यों मैया? एक ही बार में पहले से ही प्रकट होगा कि लाओ ब्रजवासियों प्रसाद है। हाँ मैया, पर मैया तो मैया होवे, छोरा कितनों लाखों लोगन में होए, मैया एकदम चाल ढाल से पहचान जाए जे हमारा छोरा है। हाँ जी या ना जी? मैया बोली, कन्हैया जे बता, जैसी तेरी नाक वैसी जब देवता की नाक, अंतर इतना है, तेरी साइज छोटी जागी नेक बड़ी, जैसी तेरी आंखें वैसी जब देवता की आंख है, अंतर इतना कि तेरी साइज आंखन की छोटी जागी बड़ी। का गड़बड़ है? ठाकुर जी मन ही मन सोचने लगे, मैया ने पकड़ लिया। अब भगवान जयति वचन रचना है, बात बनाने में माहिर। बोले, मैया 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 मैं बताऊं, जौन गैया को दूध मैं पीऊं, बाई गैया को दूध जे पिए, जासन दोनन को फेस टू फेस मिल रहा है। हाँ, पर दोनन में बहुत अंतर है मैया। अच्छा ठीक है, ले अब लाला क्या करना है? मैया अब परिक्रमा लगानी है। बोलो गोवर्धन नाथ की। परिक्रमा लगाई गई। आहा, परिक्रमा लगा करके स्वतंत्र ही हुए। तब तक नारद जी इंद्र के पास पहुंचे। बोले, राजा इंद्र, तुम्हारी पूजा बंद हो गई। इंद्र बोले, कहां? बोले, नीचे पृथ्वी पे। नारद जी का काम ही है आग लगाना। और इंद्र बोले, किसने करवाई? आई बोले, अब तुम्हें देखो, हम तुम्हें थोड़ा ही बताएं, हमने तो ये बता दिया कि तुम्हारा पत्ता साफ, तुम्हारा हिसाब किताब चुकता हो गया। बोलो सीताराम। इंद्र ने नीचे जाग कर देखा तो ठाकुर जी ने सच में बंद। इनको लगा छोटा सा लाला, छोटे से बालक ने पूजा बंद करवा दी। अभी बताते हैं, कई बार हम लोगों से भी ऐसी भूल होती है, व्यक्ति को समझ नहीं पाते, और भगवान को समझना तो बड़ा मुश्किल है। कई लोग कहते हैं, महाराज हमने तो भगवान के अनेक बार दर्शन करे। हमें बड़ी हंसी आने लगती है कि इंद्रादिक देवता नहीं समझ पाए, तुम्हें दर्शन कहां से हो गए? बोलो सीताराम। इंद्र रुष्ट हो गया, उसने मूसलाधार बारिश प्रारंभ कर दी। मेघों को आज्ञा दी, जाओ ब्रज में बारिश प्रारंभ कर दो। ब्रज में जैसे ही बारिश प्रारंभ हुई, सारे ब्रजवासी चिल्लाने लगे, हे कन्हैया बचाओ, हे माधव बचाओ, हे गोविंद बचाओ, हे गोविंद बचाओ। सब चिल्लाने लगे। आहा, भगवान करणावतार है। सब ब्रजवासियों से बोले, चलो गोवर्धन की तलहटी में। गोवर्धन की तलहटी में पूरे ब्रजवासियों को लाए। भगवान ने कहा, सब अपने अपने नेत्र बंद करो। तो नेत्र बंद जैसे ही सारे ब्रजवासियों ने किया, भगवान ने अपनी छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया। गोवर्धन नाथ की। आओ ब्रजवासियों, सब छिप जाओ। सब गोवर्धन के नीचे जाकर छिप गए ब्रजवासी। तुरंत भगवान ने नाग को आज्ञा दी कि कुंड बनाओ। बासुकी नामक नाग को ब्रज में कुंड बना दिया गया। आहा, भगवान गोवर्धन पर्वत को धारण किए हैं। ब्रजवासियों को लगा, कन्हैया छोटे से हम भी कुछ लगा ले। किसी ने लकड़ी लगा ली, किसी ने कंधा लगा लिया, किसी ने सिर लगा लिया। एक दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, तो कुछ ब्रजवासी हाथ जोड़कर आए, अरे ओ लाला, 2-3 दिन से हम देख रहे, ना तू सो रहा, ना बैठ रहा, ना आराम कर रहा, ना मक्खन खा रहा, नेक्सो आराम कर ले, बीमार पड़ जाएगा। ठाकुर जी बोले, नहीं नहीं ठीक है, हम बढ़िया हैं, ऐसे ही ठीक है। अरे ब्रजवासी बोले, पागल है क्या? क्या समझ रहा है कि तू छोटी सी उंगली पे पर्वत उठाए? देख हम भी कंधा लगाए हैं। कोई बोला, देख लाला हम भी लकड़ी लगाए। कोई बोला, देख हम तो खपड़िए ही लगाए। सारे ब्रजवासी दिखावे। भगवान बोले, हाँ हाँ ठीक है, आप ही लोग उठाएं, पर अब रहने दो। ब्रजवासी बोले, वाह, अपने आप को बलवान समझता है, बैठ जाओ, सो जाओ,
कुछ देर आराम करो, विश्राम करो, कुछ मक्खन अक्खन खा लो, बीमार पड़ जाओ, उम्र छोटी है। भगवान बोले तो लो पर्वत संभालना। ब्रजवासी हंसकर बोले का तुम्हाइया पकड़े, संभाले हैं सब, जाओ सो जाओ। भगवान ने अंगुली हटाई नहीं, नेक अंगुली टेढ़ी करी सो सबकी काऊ की खपड़िया फूट गई, काऊ की नकरिया टूट गई, काऊ को कंधा टूट गो, सब चटर पटर फटर हो गो। सब बोले अरे बचैयो बचैयो लाला, नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ। भगवान ने फिर सीधी कर ली, काऊ कैसी रही? ब्रजवासी बोले अरे राम 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 राम, हम लोग तो सोच रहे थे हम उठाएं, और पूरा भार तो यही। और बात बहुत सही है, ये कथा का आशय बहुत अच्छा है। हम लोग संसार में समझने लगते कि हम सब कुछ कर रहे, पर करने वाला तो कोई और होता है, दिखाई हम पड़ते हैं। करने वाले राम जी होते हैं, दिखाई हम पर पड़ते हैं, हम लोग पड़ते हैं, और लोग भरम हम पर करें। हम लोग सोचते हैं हम ऐसा, अरे हम ऐसे, हम वैसे, ठठरी के बरे। कोई नहीं बचा हम वाला, जिसे मैं की हवा लगी, जिसे मैं की हवा लगी, उसे ना दुआ लगी ना दवा लगी। हाँ, अहमता बहुत खतरनाक है। हम कर रहे, अगर हम सोच लें कि हम बागेश्वर वाले गुरुजी हैं, कथा कर रहे, मैं कर रहा हूं, तो भगवान का करने कचू नहीं, एक स्क्रू ढीला करना है। बोले का भैया? बोले महाराज जी पगला गए। फिर कथा काहे बचवाओगे? टमाटर मारोगे तुम लोग, टमाटर। हाँ अच्छा, जजमान सोच ले कि हम करवा रहे कथा, हम फलाने कथा के आयोजक। भगवान को कुछ नहीं करना, एक उपद्रव फंसाना है। तूफान आया, टेंट उड़ गया, कथा फेल। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो करने वाला कौन है? भगवान। देनहार को और है, रहमन बाबा का, देनहार को और है, भेजत है दिन रैन, और लोग भरम हम पर करें, याते नीचे ले। करने वाले राम जी हैं, दिखाई हम लोग पड़ते हैं। भगवान ने पुनः उंगली सीधी की, उंगली सीधी की तो ब्रजवासी सब हाथ जोड़कर आ गए। भैया अब हम समझ गए, तुम साधारण कोई बालक नहीं हो, हमको तो लगता है साक्षात ब्रह्म ही अवतार लेकर के आए हुए हैं। भगवान ने सोचा अगर ये सब ब्रजवासी हमको ब्रह्म मानने लगेंगे तो हमारी लीला पूर्ण नहीं हो पाएगी। तो भगवान कहते नहीं नहीं नहीं, हम कोई ब्रह्म नहीं है, ना ना, हम कोई ब्रह्म नहीं, हम तो तुम्हारे कन्हैया ही हैं। तो ब्रजवासी बोले अगर कन्हैया होते तो इतना बल। तब भगवान ने बताया अपने बल को, क्या? कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधा जू की कृपा ते गिरवर लियो ठाय। भगवान कहते इसमें हमारा बल नहीं, श्री राधा रानी जू की कृपा है, कुछ तुम लोगों का बल ले लिया। ब्रजवासी बोले मतलब? बोले भैया ये गोवर्धन जो देवता है ना, जा देवता ने हमें एक मंत्र दे राखो। कौन सो? ऐसो मंत्र दे राखो कि अगर वो मंत्र को किसी के सामने पढ़ दिया जाए तो उसकी आधी ताकत हमारे अंदर आ जाती है। इतने में मधुमंगल अपने हाथ को देखकर बोला, है जबई मैं कहूं आजकल पतलों का हेत जात है, ये मंत्र का ही चमत्कार है। भैया ये बता, ये वापस कर देगो ताकत कि नहीं? भगवान बोले वापस हो जाएगी ताकत। सारे ब्रजवासी भगवान की जय जयकार करते हैं। एक अद्भुत घटना इस लीला में होती है। थोड़ी क्या बोले, एक विचित्र लीला होती है इस गोवर्धन लीला में।
एक गोपी के साथ विचित्र दशा होती है इस गोवर्धन लीला में। जब भगवान वृंदावन आए तो वृंदावन में एक नई नवेली गोपी का विवाह भया, काऊ जगह थे, और बाकी ससुराली वृंदावन भई। तो वहां के गोप ग्वालों ने खूब धूमधाम से विवाह किया। अब जब नई नवेली गोपी ब्रज में आई तो पहले ही दिन सासू मां ने उस गोपी को समझाया, सुन ओ बेटी सुन, यहां पर अपना मुंह छिपाकर रखना, अपना मुंह किसी को मत दिखाना। बोले ठीक है माँ जी। और बोले सुन गोपी, किसी को तो दिखाना सो तो ठीक है, एक नंद का छोरा है उसको तो दिखाना ही मत। वो जबरदस्ती भी करे तब भी मत दिखाना। वो बड़ा चतुर है, जादू जानता है, ऐसा जादू जानता है कि कोई अगर उसको अपना मुंह दिखा दे और उसको देख ले तो फिर पागल होकर के, बावरी होकर के उसी के पीछे डोलने लगते हैं। इसलिए एक काम करो, ये कान खोलकर सुन लो बेटा, भूल कर भी उस कन्हैया को, नंद का छोरा है वहां का नाम है कन्हैया, कन्हैया को अपना मुंह मत दिखाना। ननंद ने भी यही बात समझाई, भाभी कान खोलकर सुन लो, वो आवे जबरदस्ती भी करे तब भी, लीलाएं भी करे तब भी देखना नहीं तुम, ये कान खोल के सुन ले। ठीक है जो आज्ञा। भगवान एक दिन उस गोपी के घर पर पहुंच गए। घर पर गए तो गोपी घूंघट डालकर बैठी थी, तो ननंद ने इशारा कर दिया, आ गया वही कन्हैया जिसके बारे में बताया, आया है घूंघट डाल। तो घूंघट डालकर उस गोपी ने पकड़ लिया। भगवान तो कौतकी है ही है, भगवान का एक नाम नटवर नागर है। नट की तरह लीलाएं करते, नटवर हैं, लीलाएं करते रहते। भगवान गोपी के पास गए, गोपी अपना जरा मुंह तो दिखा। उसने इशारा कर दिया। भगवान ने बार बार कहा, गोपी ने नहीं दिखाया। भगवान ने घूंघट को पकड़ करके जैसे ही घूंघट को अलग करना चाहा तो गोपी ने हाथ का झटका मार दिया। भगवान रुष्ट हो गए, जाओ हम भी प्रण लेते हैं कि तुम्हें लौट कर अपने दर्शन नहीं देंगे। और भगवान चले गए। गोपी को लगा के नटखट ज्यादा है इसलिए ऐसी लीलाएं कर रहा। गोपी ने कोई बात दिमाग में नहीं रखी और बेचारी गोपी अपने काम में मस्त हो गई। कन्हैया रुष्ट होकर के आ गए। अब गोवर्धन की जब लीला हुई तो सारी ब्रजांगनाएं, ब्रजवासी गोवर्धन की तलहटी में अंदर गोवर्धन पर्वत में आए। तो वो जो गोपी थी जिससे भगवान नाराज हो गए थे, वो गोपी भी इस गोवर्धन की लीला में आई। आहा, वो गोपी भी आई। भगवान हाथ के अपनी अंगुली के ऊपर गोवर्धन पर्वत को धारण किए थे। तो वो गोपी आई तो पहले तो बचती रही 3 दिन तक कि हम कन्हैया का मुख नहीं देखेंगे, क्योंकि मां ने रोक रखा है कि बड़े जादूगर है। लेकिन चौथे दिन अचानक उस गोपी की निगाह हमारे ठाकुर जी के ऊपर, चितवन सरोज मुख मलिन जिनका है, लावण्यमयी स्वहद सौम्य मूर्ति जिनकी है, जिनका स्वरूप विग्रह बड़ा अद्भुत, कटीली कारी कारी अखियां, घुंघराली लटे लटके मुख, ऊपर कुंडल लोल कपोलन की, न्यौछावर प्राण करूं कृष्णा बलि जाऊं लला के बोलन की। वो घुंघराली लटे, वो भगवान की कारी कारी आंखें, वो सफेद सफेद दंतावली, वो भगवान के लाल लाल होंठ, वो भगवान के भरे भरे कपोल, भरे भरे गाल, वो भगवान का शंख की भांति गला, वो भगवान की बड़ी बड़ी भुजाएं, वो भगवान का हृदय स्थल, वक्ष स्थल, वो भगवान के ऊपर
मोर मुकुट, वो भगवान के अधरों पर कई बार बांसुरी, कई बार कटी में बांसुरी, वो पीतांबर, वो मुस्कान, वो माधुर्य मूर्ति, वो लावण्यमय मूर्ति, उस सुहजता, सहजता, सौम्यता, दिव्यता को देखकर वो गोपी बाबरी हो गई, पागल हो गई, अखियां टिक गई, आंखें का पलक मिलकना बंद हुआ ऐसे भगवान की मूर्ति को देख करके। टिक गई गोपी, मन ही मन अपनी सासू मां नंद को गाली देने लगी कि मैं कितनी बाबरी रही जो ऐसे घनश्याम के चितवन को छोड़कर संसार के लोगों को देखती रही, मुझसे बड़ा अभागी इस दुनिया में कोई नहीं होगा। और जैसे ही भगवान ने देखा कि गोपी की आंखें हम पर टिक गईं, तो भगवान ने मुंह पलट लिया। तो गोपी उस तरफ गई तो भगवान ने इस तरफ कर लिया, और भगवान जोर से खींच कर बोले, याद है गोपी, हमने भी प्रण लिया है अपना मुख कभी नहीं दिखाए। गोपी की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगी वो गोपी, चरणों में गिर पड़ी, हे कन्हैया, हे माधव, हे चितचोर, हे माखन चोर, माफ करो हमें, भूल हो गई, मैं पागल थी, मैं बावरी थी, मेरी मति मारी गई थी जो मैंने इन लोगों की बात को माना। हे ठाकुर, लेकिन अब अपने इस रूप रस सुधा से दूर मत करो, जी भर निहार लेने दो, जी भर देख लेने दो, जी भर आपको निहार लूं, हमारा मन शांत हो जाएगा। कन्हैया, माधव, क्षमा कर दो, हैं तो आपके ही। भगवान ने इशारा किया, नहीं। हमने सुना कि वो गोपी 3 दिन तक रोती रही, परंतु भगवान ने मुख नहीं दिखाया। अचेत पड़ गई, गिर पड़ी, शरीर के मानो प्राण पखेरु जैसे उड़ गए हों, पर भगवान ने मुख नहीं दिखाया। जब 7वें दिन की लीला पूरी हो गई, सब जाने लगे, तो वो गोपी कहती, माधव एक बात बताओ, मैं क्या प्राण त्याग दूं आपके वियोग में? क्या मैं अब जीऊं ना? क्या कभी किसी से गलती होती तो उसकी माफी नहीं होती कन्हैया? भगवान बोले, गोपी अभी माफ नहीं करेंगे। फिर, गोपी तुमने हमारे साथ जो उस वक्त व्यवहार किया उसका परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें हमारे मुखा मंडल के दर्शन के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। गोपी, आज तो दर्शन नहीं होंगे, लेकिन जाओ, तुम रो पड़ी हो, तुम्हारा भाव निर्मल हो गया और तुम अनन्य भाव से हमारी शरण में आ गई गोपी, तो जाओ, कलयुग में तुम मीरा बनकर प्रकट होगी, तब तुमको दर्शन दिए जाएंगे। आपको कलयुग में मीरा बनना पड़ेगा, तब हमारे तुम्हें दर्शन होंगे भव्य और दिव्य। जाओ, आशीर्वाद है। वही गोपी कलयुग में मीराबाई बनकर के प्रकट भई। तो गोवर्धन लीला 7 दिन तक चली भगवान की। भगवान पीतम शैलम स्वस्थाने पूर्वत प्रभो पश्चाताम सर्वभूतानां स्थापयामास लीलया। भगवान ने भागवत के 10वें स्कंद का 25वें अध्याय का 28वां श्लोक, भगवान अपि तम शैलम स्वस्थाने पूर्वत प्रभो। भगवान ने गोवर्धन पर्वत को ज्यों का त्यों रख दिया। राजा इंद्र क्षमा मांगता हुआ भगवान के चरणों में आया। अहम इंद्रो हि देवानां त्वं गवाम इंद्रताम गतः। क्षमा मांग कर गया। भगवान तो दयालु भक्त वत्सल हैं, इंद्र को क्षमा कर देते हैं।